अब ये बात हुई है, कल ही की बात है। 14 बंदे फड़का दिए इन्होंने, जो मिलिटेंट्स थे इन्होंने 14 बंदे फड़का दिए। 2 गाड़ियां चल रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, पसनी से लेकर ओरमारा, ये गवादर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। और अनफॉर्चुनेटली लोना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमारी बदकिस्मती की ये चीज़ है। अब देखना यह है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ना, उसके अंदर उसकी हिकमत अमली बदल रही है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में आए दिन आतंकवादी हमले होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के मियांवाली एयर बेस पे आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें करीब 4 से 5 पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जो बर्बाद हो गए थे, और उसमें करीब 14 से 15 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे। दोस्तों, जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तानी रिफ्यूजियों को अपने देश से निकाला है धक्के मारकर, तब से तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि हम पाकिस्तान में हमले करेंगे, और उन्होंने अपने हमले शुरू कर दिए हैं। मियांवाली एयरबेस अटैक के बाद ये एक नया पाकिस्तान में हमला हुआ है, जिसमें करीब 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक अभी तक मारे जा चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी एक्चुअल डाटा नहीं बताती है, वो अपने कमी सैनिक बताती है। लेकिन दोस्तों, जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स हैं उनका मानना है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो पाकिस्तानी सैनिक है वो इसमें मारे गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है अफगानिस्तानियों को अपने देश से धक्के मार के निकाल कर। तालिबान इसका बदला जरूर लेगा। तालिबान ने पहले ही पाकिस्तान को वार्न कर दिया था कि हम इसका बदला जरूर लेंगे और बहुत अच्छे से लेंगे। इसी में जो ये हमला हुआ है, ये दोस्तों बहुत भयंकर हमला हुआ है। करीब 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे जा चुके हैं। दोस्तों, इस हमले के बाद डॉक्टर कमर चीमा और इंडिया के मेजर गौरव आर्य ने कुछ रिएक्शंस दिए हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इनके रिएक्शंस। उसका नाम ही एलिट फोर्स है। उसके बंदे थे, वो बम वहां पे लगाए और उनको उड़ा दिया, ठीक है जी। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, काकड़ जो है उनका केयरटेकर, उसने भी ऐसी गुनगुना सा आदमी है, वो गुनगुनी सी उसने बात कर दी। उसने बोला, थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वी हैव बीन थ्वाटिंग द इविल इंटेंशंस ऑफ टेररिस्ट्स। ये अनवरुल हक काकड़, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, निहायती गधा किस्म का आदमी है। इसको 2 कड़ी की अकल नहीं है। थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। अरे लॉ एनफोर्समेंट वाला मर गए। आपको यह बोलना चाहिए कि मैं क्या एक्शन लूंगा उनके ऊपर जिन्होंने हमारे बंदों को मारा है। वो तुम्हारे बंदे फड़का के चले गए, तुम कह रहे हो कि थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस फॉर थ्वाटिंग द इविल इंटेंशंस ऑफ टेररिस्ट। ये एक लिखी दिखी इनका पीएसीए सेक्रेटरी एक लाइन लिख देता, कह रहा सर यही बकवास कर देना, उल्टी कर देना। वो उल्टी कर देते हैं मीडिया के सामने, बिल्कुल बेकार एक नंबर का। अच्छा पाकिस्तानियों, सुनो यार, मैं तुम्हारे मुल्क के अंदर खून बह रहा है, लेकिन तुम्हारा दिल धड़कता है गाजा के लिए, ठीक है। तुम्हारी चोरी, तुम्हारा फ्रॉड, तुम्हारी 420, तुम्हारी मुनाफकत, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल की है। अगर मुनाफकत में ओलंपिक्स में कोई गेम होता ना मुनाफकत का, तो मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों के लिए गोल्ड मेडल रिजर्व रहता। सिल्वर मेडल जाता पैलेस्टीनियंस को, लेकिन पाकिस्तानियों को गोल्ड मेडल। मतलब यार एक बात बताओ, मैं कई बार पाकिस्तानियों को कह चुका हूं कि तुम लोग फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, फिलिस्तीनियों के लिए जान दे देंगे। तो दो ना जान यार, किसने मना करा है तुम्हें? 76 साल हो गए, तुम अभी तक फिलिस्तीन नहीं पहुंचे यार। कौन सा रूट लिया तुमने, कौन सा गूगल मैप लगाया है कि तुम लोग 76 साल में तुम्हें मिला ही नहीं कि गाजा है कहां पे? बस कराची में बैठ के, लाहौर में बैठ के बिरयानी खा के हम चले जाएंगे, हम जहाद कर देंगे। जिहाद भी नहीं बोल पाते तुम लोग, पाकिस्तानी पंजाबी दे कांट से जिहाद, जहाद कर देंगे। और जहाद करना है तो जाओ ना फिर यार, पता नहीं कौन सा गूगल इस्तेमाल कर रहा है। एनीवे, अच्छा जी, अब ये बात हुई है, कल ही की बात है। 14 बंदे फड़का दिए इन्होंने, जो मिलिटेंट्स थे इन्होंने 14 बंदे फड़का दिए। 2 गाड़ियां चल रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, पसनी से लेकर ओरमारा, ये गवादर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। ये भी पिछले 48 घंटे में हुआ है। टेररिस्ट ने इनको एम्बुश करा है और टेररिस्ट ने मारा है। 14 बंदे इनके मर गए हैं, पाकिस्तानी फौजी थे ये। उसका नाम ही एलिट फोर्स है। उसके बंदे थे, वो बम वहां पे लगाए और उनको उड़ा दिया। क्योंकि बैटल आर्डन फौज है, इसने पिछले 10-15 सालों में बहुत दहशतगर्द जमातों से लड़ा है। और अनफॉर्चुनेटली लोना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमारी बदकिस्मती की ये चीज़ है। अब देखना यह है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ना, उसके अंदर उसकी हिकमत अमली बदल रही है, उसका तरीकाकार बदल रहा है। जिसे कहते हैं ना, उन्होंने एक अफगानिस्तान के इलाके हैं कुनड़ और नूरिस्तान, वहाँ पे उन्होंने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में अपनी जो मिलिटेंट्स हैं उनको इकट्ठा किया और वो पाकिस्तान में भेजते रहते हैं।
और लास्ट ईयर आप इसी साल आपको पता है, थोड़ा अच्छा पहले चित्राल पे एक उन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज हमला किया था, जो कहा जाता है इंतहाई संजीदा कोशिश की थी अफगान तालिबान और टीटीपी ने कि पाकिस्तान का कोई इलाका कैप्चर कर लिया जाए। और ये लड़ाई 4 से 5 दिन आपको पता रही थी, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जारी बात है इसको वो कर दिया था। और ना ही कोई इलाके का कंट्रोल मिला, ना ही कोई लोकल लोगों की हमायत मिली, और ना ही जो लोकल कोई अस्करियत पसंद ग्रुप थे, कोई मिलिटेंट ग्रुप थे, उनकी तरफ से रहे। ये बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं ये अक्सर कोशिश करते हैं कि वो जो लोकल जो पश्तून आबादी है उसकी हमायत हासिल कर सकें, उनको डरा धमका के वाले से कर सकें, हुकूमत को पीछे करें, क्योंकि उनका एक मकसद ये भी होता है कि हुकूमत को कैसे वापस भेजना है, हुकूमत को कैसे बैक ट्रैक करना है, उनको कैसे वापस भेजना है। और वो जारी बात है एक इशू है पाकिस्तान के अंदर। ये जो कोशिश है टीटीपी की, ये काफ़ी देर से वो लगे हुए हैं, गुरिल्ला हिकमत अमली भी, बागी भी हैं, सारा कुछ है। और वो उनके जिसे कहते हैं ना कि अलकायदा के वो करीब भी हैं और अलकायदा से दूर भी हैं, ठीक है जी। और अभी वो कहते हैं जी हम अलकायदा से कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्योंकि बैटल आर्डेंट फौज है, इसने पिछले 10-15 सालों में बहुत दहशतगर्द जमातों से लड़ा है, और अनफॉर्चुनेटली लोना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि ये चीज़ है। अब देखना यह है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ना, उसके अंदर उसकी हिकमत अमली बदल रही है, उसका तरीकाकार बदल रहा है। जिसे कहते हैं ना, उन्होंने एक अफगानिस्तान के इलाके हैं कुनड़ और नूरिस्तान, वहाँ पे उन्होंने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में अपनी जो मिलिटेंट्स हैं उनको इकट्ठा किया, और वो पाकिस्तान में भेजते रहते हैं। दोस्तों देखा आपने पाकिस्तान में कितना भयंकर हमला हुआ है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक अभी तक मारे जा चुके हैं, और खबर है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें संख्या बढ़ेगी। दोस्तों पाकिस्तान ने अपने वहाँ पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, और बहुत इसके बुरे अंजाम पाकिस्तान को देखने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों जो तालिबान है, तालिबान हमेशा एक चीज़ क्लियर करता है कि जो तालिबान बोलता है वो करता ही करता है। तालिबान ने अगर बोला है कि वो पाकिस्तान पर बड़े हमले इसके बाद जारी करेगा, तो वो हमले करेगा ही करेगा। दोस्तों पाकिस्तान के लिए अब इम्पोर्टेंट हो चुका है कि वो अपनी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रखे, अपनी जो आर्मी है उसको अब बॉर्डर पर चौकन्ना रखे। जो दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से कभी भी बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान पे हो सकता है। और दोस्तों अफगानिस्तान को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पाकिस्तान को गाजा में तब्दील करने में, क्योंकि दोस्तों तालिबान के पास इस समय मॉडर्न हथियार हैं जिसके दम पर वो किसी भी देश से लड़ सकता है। ये हमने दोस्तों अमेरिका और अफगानिस्तान की लड़ाई में देखा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।